हेलो दोस्तों, आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम 7th सेमेस्टर का जो हमारा पहला सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, जिसका कोड है 701 का सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। और इस पूरी वीडियो को आप पूरी देखिएगा, प्लीज़ स्किप मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके बाद भी मैं इस पूरे सेमेस्टर की प्लेलिस्ट डालती जाऊँगी डेली टू डेली, तो आप प्लीज़ चेक करते रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मॉडल्स। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का सबसे पहला मॉडल है स्ट्रक्चर मॉडल। स्ट्रक्चर मॉडल क्या होता है? स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ अ सॉफ्टवेयर डिस्प्ले द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सिस्टम इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट एंड मेक अप द सिस्टम एंड देयर रिलेशनशिप, यानी कि सिस्टम और स्ट्रक्चर के रिलेशनशिप बताता है। ये एक स्टैटिक मॉडल होता है जो कि आपके सिस्टम की डिज़ाइन को बताता है। इसके अलावा ये साथ साथ ये भी बताता है कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है आपके स्ट्रक्चर के लिए। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि OML यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, जिसको हम यूज़ करते हैं ग्राफिक्स से रिप्रेजेंट करने के लिए चीज़ों को। देन कंपोनेंट्स आते हैं, डिप्लॉयमेंट डायग्राम आते हैं, ये सब आता है। देन इसमें मेन हेडलाइन लिखी हुई है, स्ट्रक्चर मॉडल रिप्रेजेंट द फ्रेमवर्क फॉर द सिस्टम एंड दिस फ्रेमवर्क इज़ द प्लेस वेयर ऑल अदर कंपोनेंट एग्जिस्ट, यानी कि एक फ्रेमवर्क टाइप का होता है और इस फ्रेमवर्क के अंदर सारे कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं। देन इसके आगे आते हैं इसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट पैकेज, कंपोजिट और कंपोनेंट डायग्राम। अब इनको हम एक एक समझेंगे कि नोट्स RGPV के हैं। सो फर्स्ट है इसका क्लास के अंदर क्या होगा आपका कि सारा डिस्क्रिप्शन होगा कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, ऑपरेशंस, मेथड, रिलेशनशिप एंड सिमेंटिक्स, टैग्स वगैरह इसमें इंक्लूड होंगे। यानी क्लास के अंदर जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो इसके अंदर आती हैं। देन आता है आपका एक इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? ये एक नेम सेट ऑपरेशंस होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को डिसाइड करते हैं, फिर किसी भी क्लास या किसी भी एंटिटी के बिहेवियर को डिसाइड करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं उसके बिहेवियर को। एलिमेंट, क्लासेस सब एक ही चीज़ होती है। देन कंपोनेंट के अंदर मॉड्यूलर, रिप्लेसेबल एंड सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ सिस्टम दैट पैकेजेस इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्सपोज अ सेट ऑफ इंटरफेस, मतलब कि इसके अंदर क्या आते हैं? मॉड्यूल्स आते हैं जो कि रिप्लेसेबल होते हैं और सिग्निफिकेंट पार्ट होते हैं सिस्टम का, जो कि पैकेज को इम्प्लीमेंट और एक्सपोज करने का इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। देन आता है नोट के अंदर क्या होता है? रन टाइम फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है जो कंप्यूटेशनल रिसोर्स को रिप्रेजेंट करता है। देन आता है आपका एसोसिएशन रिलेशनशिप होती है दो क्लासीफायर्स के बीच की, जो कि कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं किसी भी इंस्टेंस पर या किसी भी प्रॉपर टाइम पर। देन आता है एग्रीगेशन का मतलब होता है, ये स्पेशल फॉर्म होता है एसोसिएशन का। ये जितनी भी रिलेशनशिप होती है ना उसके बीच का होल कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, यानी कि बहुत पूरी चीज़ों के बीच का जो मिडिल में रिलेशनशिप बताएगा वो ये बताएगा। देन आता है आपका जनरलाइजेशन टैक्सोनॉमिक रिलेशनशिप होती है बहुत सारे जनरल कैरेक्टर और एलिमेंट्स की। देन आता है आपका डिपेंडेंसीज़ के अंदर रिलेशनशिप आती हैं मॉडलिंग एलिमेंट्स की, इन विच अ चेंज टू वन मॉडलिंग एलिमेंट द इंडिपेंडेंट एलिमेंट विल अफेक्ट द अदर मॉडलिंग एलिमेंट लाइक डिपेंडेंट एलिमेंट, यानी कि ये बताता है कि कौन सा एलिमेंट किसी पे कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है। कभी कभी ये इंडिपेंडेंट भी होते हैं। तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर मॉडल खत्म होता है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर करना वीडियो को। इसके आगे के टॉपिक रेगुलर आएंगे, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।